नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। खबर दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है श्रीगंगानगर से। कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने और आमजन में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए श्रीगंगानगर जिला पुलिस ने शनिवार शाम को शहर की सड़कों पर उतरकर अपनी ताकत का एहसास कराया। एसपी हरिशंकर के नेतृत्व में पुलिस के आला अधिकारियों और भारी जाप्ते ने शहर के मुख्य बाजारों और संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त की। पुलिस की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य अपराधियों को कड़ा संदेश देना और आम जनता के भीतर सुरक्षा का भरोसा और मजबूत करना रहा। महाराणा गंगा सिंह चौक से शुरू हुई इस गश्त शहर के अलग अलग मुख्य मार्गों से होते हुए उधम सिंह चौक तक पहुंची, जहां पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों और स्थानीय लोगों से संवाद भी किया। श्रीगंगानगर से विनोद खुड़िया की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जयपुर के चोमू क्षेत्र के ग्राम करीरी से भक्ति और श्रद्धा की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। प्राचीन शनिदेव मंदिर में शनिवार को शनि जन्मोत्सव और शिखर स्थापना महोत्सव बेहद धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस पावन मौके पर मंदिर परिसर में 5 कुंडीय शनि महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विश्व शांति और उत्तम वर्षा की कामना के साथ 51,000 आहुतियां दी गई। महोत्सव की शुरुआत 121 महिलाओं द्वारा निकाली गई भव्य कलश यात्रा से हुई, जिसने पूरे माहौल को भक्तिमय कर दिया। इस आयोजन इस महाआयोजन में बड़ पीपली बालाजी धाम के महंत परमेंद्र नाथ जी महाराज के सानिध्य में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ा। चौमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं। स्वच्छ भारत योजना के दावों के बीच श्रीकरणपुर नगरपालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बाजार और पौष इलाकों को साफ रखने के लिए पूरे शहर का कचरा वार्ड 4, 5, 6 के दलित मोहल्लों में डाला जा रहा है। महीनों से कचरा न उठने के कारण स्थानीय लोग बदबू, मच्छरों और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। निवासियों का आरोप है कि कचरा संग्रहण ई रिक्शा सिर्फ रसूखदारों के इलाकों में जाते हैं और प्रशासन चंद नेताओं के इशारों पर भेदभाव कर रहा है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मेरठा सिटी से इस वक्त की एक बेहद दर्दनाक और बड़ी खबर सामने आ रही है। क्षेत्र के नागौर रोड पर पुनास चकढाणी मार्ग पर एक रोडवेज बस और इको गाड़ी के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई। यह हादसा इतना खौफनाक था कि इको गाड़ी में सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस टीम मौके पर पहुंची व घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया। विधायक लक्ष्मण राम कलरू व पुलिस उप अधीक्षक रामकरण सिंह मलिंगटा ने भी फौरन मौका मुआयना किया और इलाज हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेरठा सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा निकटवर्ती अजारी स्थित आस्था के केंद्र मारकुंडेश्वर धाम में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य और उनके सर्वांगीण विकास को लेकर एक अनूठी पहल की गई। यहां कल्याणकारी सेवा समिति द्वारा 2 दिवसीय गंगाजली योजना के अंतर्गत विद्यार्थी व्यक्तिगत विकास शिविर का भव्य आयोजन किया गया। शिविर में कुल 150 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, जिन्हें किताबी ज्ञान के साथ साथ जीवन में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण संस्कार और गुर सिखाए गए। अनुशासन बनाए रखने के लिए बच्चों की अलग अलग टोलियां बनाई गई। शिविर में बच्चों के प्रोत्साहन के लिए समिति की ओर से नृत्य उपयोग किट, पुस्तकें, पेन, गीता और हनुमान चालीसा और बैग भी वितरित किए गए। समिति की ओर से सभी के ठहरने और भोजन की उत्तम व्यवस्था की गई। इस 2 दिवसीय शिविर का समापन सोमवार शाम 5 बजे होगा, जहां सभी संभागियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। पिंडवाड़ा से राहुल रावल की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड क्षेत्र में युवा कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए एक सियासी हलचल तेज हो गई है। पारसोली स्थित हरपुरा मोड़ पर शनिवार को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय युवाओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे
राजलानी सरपंच और एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव पारस गुर्जर ने युवाओं में जोश भरा। पारस गुर्जर ने आगामी संगठन चुनावों को लेकर युवाओं से सीधा संवाद किया और प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अनिल चोपड़ा के समर्थन में रिकॉर्ड मतदान करने का आह्वान किया। इस दौरान बेगू विधानसभा युवा कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण गुर्जर सहित कई स्थानीय वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी मंच पर मौजूद रहे। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बानसूर से खबर आ रही है, जहां कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर में मानव सेवा की दिशा में रोटी बैंक संस्था ने एक और सराहनीय कदम उठाया है। बानसूर रोटी बैंक की ओर से शुरू की गई निशुल्क शव वाहिनी गाड़ी को एसपी सतवीर सिंह चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस गरिमामयी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आईजी इंटेलिजेंस ब्यूरो रामकांत गुप्ता मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में हजारों की संख्या में स्थानीय लोग और प्रबुद्धजन शामिल हुए, जिन्होंने पूरा माहौल सेवा के उत्साह से सराबोर नजर आया। कोरोना काल से लेकर अब तक लगातार 24 घंटे निशुल्क सेवाएं दी जा रही है और इस संस्थान ने समाज के सामने सेवा की एक और अनूठी मिसाल पेश की है। बानसूर से सतीश शर्मा की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखो, क्षेत्र के लोगों से, आमजन से हमारी यही निवेदन है कि जब भी कोई पीड़ित हो उसको तुरंत राहत पहुंचाएं, बिना किसी जाति धर्म उसके निष्पक्ष भाव से, निर्लिप्त भाव से सेवा करें और जहां तक संभव हो कोई इंजर्ड अगर कहीं मिले तुरंत उसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए ताकि उसकी जान बच जाए। और आरसी यादव साहब जो कार्य कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, वो वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है और जो माता पिता की सेवा कर रहे हैं वो हम सबके लिए अनुकरणीय है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज जो शव वाहिनी का उद्घाटन किया है, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हम सबके लिए। पुलिस विभाग का भी बहुत बड़ा इसमें हमें इसमें मदद मिलती है और बहुत सारी जाने ये बचाते हैं। कितनी एम्बुलेंस सेवाएं ये लगातार दे रहे हैं। तो आरसी यादव साहब को और इनके सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और मैं अपेक्षा करता हूं कि आगे भी यूं ही मानवता की सेवाएं करते रहेंगे। कोटा से खबर आ रही है, जहां कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर के निर्देश पर दिगोद थाना अधिकारी हनुमान सहाय की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कोटा फतेहपुर माइंस सुल्तानपुर रोड से 20 वर्षीय आरोपी विक्की को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 51 पव्वे अवैध देसी शराब जब्त किए हैं। वहीं बिना नंबर की बाइक पर घूम रहे शातिर सुरेंद्र कुमार को दबोचकर उसके पास से अवैध धारदार छुरी बरामद की है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एक्साइज और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कामवन से खबर आ रही है, ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग पर अंग्रावली पुलिया के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने एक बाइक को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार महिला पूजा देवी गुर्जर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके पति और बच्चे बाल बाल बच गए। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कामवन पहाड़ी मार्ग पर जाम लगाकर जमकर नारेबाजी की। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। कामवन से राकीब खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार। देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, अपराध से लेकर अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हम दिखाएंगे सच बिना डरे, बिना दबाव। हर अपडेट सबसे पहले, हर खबर सबसे सटीक और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष आवाज, क्योंकि हमारा वादा है सत्य, सटीक और निष्पक्ष। हम हैं न्यूज़ 21 नेशनल। अब आपकी आवाज पहुंचेगी हर घर तक। आपकी संस्था, आपका व्यवसाय, आपका संदेश बनेगा पहचान की नई मिसाल। न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के साथ करवाइए अपना प्रचार, जहां खबरें ही नहीं बल्कि मिलता है आपके काम को सही पहचान देने का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। तेज, सटीक और निष्पक्ष खबरें, डिजिटल और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़, हजारों दर्शकों तक सीधी पहुंच, कम खर्च में प्रभावशाली प्रचार। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था, सामाजिक संगठन, व्यापार और दुकानें,
इवेंट प्रोग्राम और अभियान। अब इंतजार किस बात का, अपनी पहचान को दीजिए नई उड़ान। न्यूज 21 के साथ अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विनोद सौखल, स्टेट हेड राजस्थान 8955521555 8955521555।